दोस्तों, क्या पश्चिम एशिया में बढ़ता युद्ध भारत को किसी बड़े फैसले की ओर ढकेल रहा है। इजरायल अमेरिका के ईरान के साथ चल रहे युद्ध के बीच भारत ने कई बड़े फैसले लिए हैं, जिसमें रूस से अतिरिक्त डिफेंस सिस्टम खरीदना शामिल है और साथ ही रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने अपनी अग्नि मिसाइल की तैनाती राजस्थान के बॉर्डर पर कर दी है। और हैरानी की बात यह है कि ये तैनाती पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि ईरान को मद्देनजर रखकर की गई है। क्या है ये पूरी खबर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सीसीएस की मीटिंग के बाद क्या कुछ सैन्य तैयारी भारत कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। वहीं पर दोस्तों, हमारे चैनल पर पिछले 6 सालों से डिफेंस फॉरेन पॉलिसी से जुड़ी वीडियो को हम कवर कर रहे हैं। बिना किसी प्रोपेगेंडा के ऑथेंटिक न्यूज विद रेफरेंस हम आप तक पहुंचाते हैं। अगर आपने ईरान इजरायल युद्ध के बीच हमारे चैनल को डिस्कवर किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल ऐसा माना जा रहा है कि आगे भी ईरान के मिसाइल ठिकानों, परमाणु ठिकानों और खाड़ी क्षेत्र में मौजूद नौसैनिक संसाधनों पर चुनिंदा हवाई हमले जारी रह सकते हैं। कल रात भी अमेरिका और इजरायल ने ईरान के अंदर भारी तबाही मचाई, लेकिन ईरान की रणनीति सीधे बड़े युद्ध में उतरने की नहीं दिख रही, बल्कि वह अलग अलग तरीके अपनाने की कोशिश कर रहा है। इसमें उसके सहयोगी गुटों के जरिए जवाब देना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देना और ड्रोन हमलों के जरिए खाड़ी देशों को दबाव में लाना शामिल हो सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ऑलरेडी ईरान ने बंद कर दिया है। इससे पूरी दुनिया की तेल सप्लाई पर बड़ा संकट खड़ा हो गया है। लेकिन ईरान की तरफ से जो सबसे चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है वह यह है कि ईरान ने अब तक ना तो तुर्की पर और ना ही पाकिस्तान पर कोई सीधा हमला किया है। पाकिस्तान के अंदर जरूर ईरान समर्थक प्रदर्शन देखने को मिल सकते हैं, लेकिन फिलहाल उसके सीधे युद्ध में शामिल होने के संकेत नहीं है। यानी दोनों ही भारत के दुश्मन देश पर ईरान के द्वारा कोई हमला नहीं किया गया, जबकि हर एक खाड़ी देशों पर ईरान के द्वारा ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। और इसी बीच एक हैरान करने वाली खबर ये सामने आ रही है कि भारत ने अपनी अग्नि 2 मिसाइल को जोधपुर के पास आगे की ओर तैनात किया है। अग्नि 2 की मारक क्षमता लगभग 2500 किलोमीटर है। दिलचस्प बात यह है कि जोधपुर से तेहरान की दूरी भी लगभग इतनी ही बताई जाती है। हालांकि रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम आक्रामक नहीं बल्कि एहतियाती और रणनीतिक संकेत है। भारत अपनी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत रखते हुए ये दिखाना चाहता है कि वह किसी भी संभावित अस्थिरता के लिए तैयार है। भारत की नीति फिलहाल संतुलित और तटस्थ दिखाई दे रही है। भारत ना तो इस संघर्ष में शामिल होना चाहता है और ना ही किसी पक्ष का खुला समर्थन कर रहा है। उसका मुख्य फोकस अपनी ऊर्जा सुरक्षा, खाड़ी में बसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने पर है। दक्षिण एशिया में फिलहाल बड़े सैन्य टकराव की संभावना कम मानी जा रही है। भारत और पाकिस्तान दोनों परमाणु शक्ति संपन्न देश है, इसीलिए दोनों पक्ष खुली भिड़न से बचना चाहेंगे। अग्नि 2 जैसी मिसाइलों की तैनाती को विशेषज्ञ निवारक रणनीति यानी डिटरेंस के रूप में देखते हैं, जिसका मकसद युद्ध रोकना होता है, शुरू करना नहीं। हालांकि एक्सपर्ट्स अभी भी इस मूव को समझ नहीं पा रहे कि भारत ने अग्नि 2 की तैनाती ईरान को ध्यान में रखकर किया है या फिर पाकिस्तान के लिए ये तैनाती की है, क्योंकि हाल ही में पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने कहा है कि भारत एक बड़े युद्ध की तैयारी कर रहा है। डिफेंस एक्सपर्ट्स अभी भी इस मूव को समझने की कोशिश कर रहे हैं। भारत की अग्नि मिसाइल की तैनाती पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इसके अलावा भारत ने डिफेंस से जुड़ा एक और बड़ा फैसला लिया है। ये बात तो हम सभी को पता है कि जब युद्ध चारों तरफ हो रहे होते हैं तो उससे डिफेंस इंडस्ट्रीज को बहुत फायदा होता है, क्योंकि दुनिया भर के देश अपने आप को मजबूत बनाने के लिए नए नए हथियार खरीदते हैं और भारत भी इसमें पीछे नहीं रहा। आप बकायदा स्क्रीन पर ANI का आर्टिकल देख सकते हैं और इसके मुताबिक भारत 5 और S-400 डिफेंस सिस्टम रूस से खरीदने जा रहा है। भारत अब रूस से S-400 सुदर्शन एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की 5 और स्क्वाड्रन खरीदने की तैयारी में है। ये फैसला ऐसे समय पर लिया जा रहा है जब दुनिया के कई हिस्सों में चीनी एयर डिफेंस सिस्टम की प्रभावशीलता पर सवाल उठे हैं। भारतीय वायुसेना पहले ही S-400 सिस्टम की 3 स्क्वाड्रन को शामिल कर चुकी है, जबकि कुल 5 स्क्वाड्रन का समझौता 2018 में रूस के साथ हुआ था। अब भारत न केवल
बची हुई 2 स्क्वाड्रन जल्द हासिल करना चाहता है, बल्कि अतिरिक्त 5 नई स्क्वाड्रन भी खरीदने पर विचार कर रहा है। रक्षा मंत्रालय जल्द ही वायुसेना के इस प्रस्ताव को मंजूरी देने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। ये कदम पिछले साल हुए ऑपरेशन सिंदूर के अनुभव के बाद और तेज हुआ है। उस दौरान S-400 सिस्टम ने लंबी दूरी से दुश्मन के लड़ाकू विमानों और एक उच्च मूल्य जासूसी विमान को मार गिराया था। बताया जा रहा है कि 300 किलोमीटर से अधिक दूरी के भीतर पाकिस्तान के अंदर तक कार्रवाई की गई। भारतीय वायुसेना ने इसे गेम चेंजर माना है। इसके उलट पाकिस्तान की ओर से तैनात चीनी मूल के HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम प्रभावी साबित नहीं हुए। वे भारतीय विमानों को रोकने में सफल नहीं रहे। यही कारण है कि भारत अपनी हवाई सुरक्षा को और मजबूत करना चाहता है, ताकि पूर्वी और पश्चिमी दोनों मोर्चों पर किसी भी चुनौती का सामना किया जा सके। वहीं S-400 की खासियत यह है कि ये एक साथ कई लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है और फाइटर जेट, ड्रोन, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल जैसे खतरों को मार गिराने की क्षमता रखता है। मौजूदा वैश्विक हालात को देखते हुए भारत अपनी रक्षा तैयारियों में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता। साथ ही भारत पूरी तरह स्वदेशी तकनीक पर निर्भर नहीं रहना चाहता। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO प्रोजेक्ट कुशा के तहत स्वदेशी लंबी दूरी की एयर डिफेंस प्रणाली विकसित कर रहा है। उसका उद्देश्य भविष्य में आत्मनिर्भरता को बढ़ाना है। हालांकि सवाल उठता है कि भारत को इतनी बड़ी संख्या की जरूरत क्यों है। इसका जवाब भारत की भौगोलिक और रणनीतिक स्थिति में छिपा है। भारत की कुल सीमा लगभग 15,000 किलोमीटर से अधिक है, जबकि समुद्री तटरेखा करीब 7500 किलोमीटर लंबी है। भारत की सीमाएं पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर और पूर्व में चीन तथा कई अन्य देशों से लगती है। ऐसे में 2 मोर्चों पर संभावित खतरे को ध्यान में रखना पड़ता है। S-400 जैसे लंबी दूरी के एयर डिफेंस सिस्टम का मकसद हर जगह लगना नहीं होता, बल्कि रणनीतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों को कवर करना होता है। माना जाता है कि मौजूदा स्क्वाड्रन को पश्चिमी मोर्चे पर पाकिस्तान की दिशा में और उत्तर पूर्वी मोर्चे पर चीन की दिशा में तैनात किया गया है। आगे चलकर अतिरिक्त स्क्वाड्रन को राजस्थान, पंजाब, गुजरात जैसे पश्चिमी राज्यों में और लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश जैसे संवेदनशील इलाकों के आसपास तैनात किया जा सकता है। इसके अलावा दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, बड़े सैन्य ठिकाने, परमाणु प्रतिष्ठान और महत्वपूर्ण औद्योगिक शहर भी प्राथमिक सुरक्षा दायरे में आ सकते हैं। S-400 की मारक क्षमता 400 किलोमीटर तक मानी जाती है, इसीलिए एक स्क्वाड्रन बड़े क्षेत्र को कवर कर सकता है। लेकिन इतने बड़े देश के लिए सीमित संख्या पर्याप्त नहीं मानी जाती। भारत का उद्देश्य आक्रामकता नहीं, बल्कि निवारक क्षमता यानी डिटरेंस को मजबूत करना है। जब विरोधी देश जानते हैं कि भारत के पास लंबी दूरी से किसी भी हवाई खतरे को रोकने की क्षमता है, तो टकराव की संभावना कम हो जाती है। साथ ही भारत स्वदेशी सिस्टम प्रोजेक्ट कुशा पर भी काम कर रहा है। भविष्य में आत्मनिर्भरता बढ़ाई जा सके, भारत अपने डिफेंस सिस्टम पर इस समय सबसे ज्यादा जोर दे रहा है। हमने देखा है कि किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी भारत के हमले पाकिस्तान के ऊपर लगातार हो रहे थे, जबकि पाकिस्तान द्वारा भारत के ऊपर जो हमले किए जा रहे थे, भारत सफलतापूर्वक उनको रोक रहा था। ये सब भारत के मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम की बदौलत हुआ। भारत के पास न सिर्फ S-400 डिफेंस सिस्टम था, बल्कि भारत का अपना स्वदेशी आकाश डिफेंस सिस्टम, इजराइल के साथ मिलकर बनाया गया MRSAM डिफेंस सिस्टम और भी कई छोटे बड़े डिफेंस सिस्टम मौजूद थे। और अब भारत अपनी डिफेंस सिस्टम को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए यह कदम उठा रहा है। बहरहाल दोस्तों, भारत के द्वारा उठाए गए इन दोनों कदमों पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।